हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया कहाँ से होंगे। कल आपका एग्जाम है और आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, बहुत टेंशन हो रही है ना। तो आज की ये क्लास आप पूरा देखो। अगर आज की ये क्लास आप पूरा वॉच कर लेते हो तो आपको टेंशन नहीं होगी। पहली बात तो आपको टेंशन नहीं होगी। और आप अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप 10वीं के छात्र हो, अगर आप 10वीं के छात्र हो चाहे 12वीं के छात्र हो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कल आपका एग्जाम है भाई। कल आपका एग्जाम है, किसका एग्जाम है भाई? हिंदी का। हिंदी का एग्जाम है ना आपका। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आज की इस क्लास में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी में तो पास हो जाओगे। हिंदी में तो पास हो जाओगे। अदर सब्जेक्ट की आपको तैयारी करना पड़ेगा, मैं आपको कराऊंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगा। एंड आपको इस चैनल पर आपको अच्छी तरीके से बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आपको उनको तैयार करना है। अगर आपको हिंदी की तैयारी करना है तो अब तो हिंदी की तैयारी होगी नहीं। अगर अब तक आप जो किए होंगे तो ठीक, अगर नहीं किए हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। बस रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। एंड इस क्लास को अपने सभी दोस्तों इसी मित्रों शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं पास कराने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप चाहे 10वीं के छात्र हो चाहे 12वीं के छात्र हो, पास हो जाओगे। ये मेरी जिम्मेदारी है हिंदी में, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो तब। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए हिंदी क्लास है ना। हिंदी में आपको क्या आएगा भाई? हिंदी में आया आपका जीवन परिचय आएगा। जीवन परिचय आएगा, 2 जीवन परिचय आएगा आपको गद्य से पद्य से। अगर आप 10वीं के छात्र हो, 10वीं के छात्र हो तो आप क्या करिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए गद्यांश से। और आप पद्यांश से भी याद कर सकते हैं, पद्यांश से भी याद कर सकते हैं। पद्यांश से किसका है? सूरदास है भाई, सूरदास है। और एक है तुलसीदास है, तुलसीदास है। अब कहोगे यार सर हमको तो याद ही नहीं है, कैसे हम पास होंगे, हमको तो याद भी नहीं हो रहा है। तो याद करने कौन बोल रहा है भाई? आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं। बस आप क्या एक काम करो, आप देखो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म है, उनका कब जन्म हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका स्थान कहाँ है, वो कहाँ पर पैदा हुए थे, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, आप वो देख लीजिए। बस देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखना है। देखिए मान लेते हैं अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो तो आपको कुछ तो याद होगा हिंदी के बारे में, आपको कुछ तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, जानकारी होगी। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी जानकारी नहीं होगा। आपके सर पे बोर्ड एग्जाम है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखिए बस आपसे एक ही मैं बात बोलूंगा, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको पेपर मिल गया है, कॉपी मिल गया है, तो आपको यहाँ पर देखिए डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। पहली बात तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन से कुछ होगा नहीं। टेंशन से आपका टाइम वेस्ट होगा और आप आप फेल हो जाओगे भाई। अगर आप टेंशन लोगे और एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखोगे, अगर आपको कॉपी मिल गया है, पेपर मिल गया है, अगर आप बैठे रहोगे टेंशन में रहोगे, सोचोगे यार कैसे क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, तो आप फेल हो जाओगे। बस एक स्ट्रेटेजी लगा लेना। वो स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आया है उसको आपको देखिए अच्छे तरीके से लिखना है। आपको कैसे लिखना है चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, पहले आपको क्या करिएगा, लिखिएगा खंड आ। जैसे मान लीजिए कोई भी आप खंड करने जा रहे हो, पहले आप खंड आ लिखिए, ठीक। अब फिर उसके नीचे लिखिए प्रश्न उत्तर नंबर, प्रश्न उत्तर नंबर, प्रश्न उत्तर नंबर ऐसे डालकर, जो भी प्रश्न उत्तर नंबर रहेगा पहले का ऐसे हेडिंग डालकर आप अच्छे तरीके से लिखिए। जो पहले आपको आता है आप वो अच्छे तरीके से लिखिए, जो आपको नहीं आता है उसको भी आपको लिखना है, क्योंकि आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। आपको तो लिखना पड़ेगा। अब अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई सोल्यूशन है ही नहीं, कोई सोल्यूशन है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास देखिए यहाँ पर एक इंग्लिश का पेपर है। अब इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हमारे पास है इंग्लिश का पेपर। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में रीडिंग है और देखिए ये स्टेंजा है। अब देखिए ये पैराग्राफ है और यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर इसी पैराग्राफ में है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम तो जानते हैं यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए जो ए लिखा गया है, अब इसको हम पहले ही लिख देंगे। यहाँ पर पहले लिखकर और यहाँ पर देखिए जहाँ से लिखा गया यहाँ पर देखिए आपको इसे ढूंढना पड़ेगा। अब आपको एक ऐसे काम करना है, जैसे मान लीजिए आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हो, पद्यांश सॉल्व कर रहे हो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक इनके ए हैं, उनके वो हैं, आपको ऐसे करके लिखना है। आपको लिखना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे, गारंटी है आपका। उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे। आप अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताता रहूँगा कि जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो आएगा मैं आपको वही बताता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाता है, मॉडल पेपर देखा जाता है, आंसर पेपर देखा जाता है, तब जाकर आपको बताया जाता है कि हाँ आप ये तैयार करो, आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बात करें हिंदी की, भाई आपने हिंदी में तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप कैसे पास होगे? तो पास तो होना है ना भाई। तो क्लास को देखो, क्लास को समझो कैसे मैं क्या आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हो, पहले आप लिखो खंड, खंड लिखो, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर डालो, फिर आपको उसका आंसर लिखो। थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखो, आपको राइटिंग साफ सुथरा लिखना है। एग्जाम देखकर आपके ऊपर क्रोधित ना हो, आपकी कॉपी देखकर क्रोधित ना हो। वो एग्जाम देखे कि हाँ छात्र कुछ भी लिखा है ना, तो आपको नंबर मिलेगा। आप गाना मत लिखिएगा, एग्जाम से ही लिटरली लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका आ गया संदर्भ, अगर आप 10वीं छात्र हो, संदर्भ आ गया तो आप पहला चैप्टर का संदर्भ लिख दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक नित्यता नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस हो गया भाई, सिंपल तरीके से। अब आ गया रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, तो यहाँ पर आप डालिए व्याख्या डालने के बाद ऐसे करके लिखिए, लेखक कहते हैं कि जो रेखांकित अंश है आप उसी को उतार कर और आप देखिए उसे जो स्टेंजा दिया रहेगा, जो पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको उसी में से 2-4 शब्द 20 शब्द निकाल कर आपको उसी में लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। अब आएगा भाई
हास रस करोड़ रस आएगा, हास रस करोड़ रस कुछ बहुविकल्पी आएगा, तो आप बहुविकल्पी में देख लीजिएगा। हास रस का स्थायी भाव हास होता है, करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है, बीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ये हो गया। सोरठा में कितने चरण होते हैं? सोरठा में 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आप ये सब देख लीजिए, लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें मैंने आपको रस चंद्र अलंकार के बारे में बताया, 6 नंबर उसमें पक्का हो जाएगा आपका। देखिए, जो अगर 10वीं छात्र हो तो आपको बहुविकल्पी में आ जाएगा रसचंद्र अलंकार, समझ रहे हो ना, बहुविकल्पी में आ जाएगा, आपको उसको लिखना पड़ेगा। अगर आप 12वीं के छात्र हो तो आपको रसचंद्र अलंकार लिखना पड़ेगा कॉपी में, आपको एग्जाम हॉल में आपको कॉपी मिलेगा और आपको उस कॉपी में लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। मैं आपको एक बार नहीं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कॉपी जो मिलेगी आपको उससे छोड़, मतलब उसे खाली नहीं लिखना है, मतलब उसे खाली छोड़कर नहीं आना है, आपको उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। अगर आप उसमें कुछ ना कुछ लिखोगे तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी देखेगा आपको जरूर नंबर देगा। कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो चाहेगा कि आप फेल हो, क्योंकि यार वो भी जानता है यार कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उन फेल हो जाएंगे तो कैसे क्या होगा। अब उनका मतलब अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो जाहिर सी बात है आप तो फेल होंगे ही, जाहिर सी बात आप तो फेल होंगे ही। अगर आप कुछ लिखे रहेंगे तो कोई एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है कि आपको नंबर नहीं देगा, आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध आ गया, तो आप विज्ञान के बारे में कुछ भी लिख दीजिए। विज्ञान क्या है? विज्ञान के ही देन से आज हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। पर्यावरण पे आ गया, पर्यावरण के बारे में लिख दीजिए, समझ रहे हो कि नहीं। आप ऐसे करके आप सभी चीज लिखो। अभी आ गया प्रार्थना पत्र आ गया, अध्यापक को प्रार्थना पत्र का उसे क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र देना है, आप वो लिख दीजिए, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब आपको देखिए जो मॉडल पेपर दिया है आपके सीरीज में, आपके क्वेश्चन बैंक में, आप उस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग एक मॉडल पेपर हल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कैसे क्या करना है, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो देखिए, आपको मैं इस क्लास के माध्यम से आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन आपको पहली बात नहीं लेना है, टेंशन लेने से आपको कुछ होगा नहीं, टेंशन लेने से आपका नुकसान ही होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और आपको क्या करना है, कॉपी जो है आपकी, एक कॉपी है ना आपकी, जो एक कॉपी है, आपको इसे खाली छोड़कर नहीं आना है, आपको इसको लिख कर आना है। अगर आप इसे लिख कर आओ, कुछ भी लिख कर आते हो, एग्जाम से रिलेटेड ही लिख कर आते हो, तो आप पास हो जाओगे। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ो मत, आप उसको लिख कर आओ, चाहे जो भी पूछा जाए। अगर आपको जिसका जीवन परिचय आया है, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो भी आप उसे लिख कर आओ, किसी दूसरे का लिख दो लेकिन लिख कर आओ। अगर आपको करोड़ रस, हास रस आ गया है, वीर रस आ गया, आपको नहीं याद है तो भी आप लिख कर आओ, लिख कर आओ, कुछ भी लिख कर आओ, रस से रिलेटेड ही लिखो लेकिन लिख कर आओ, जरूर आओ। अब निबंध आ गया, निबंध में नहीं आ रहा है तो तब भी आप निबंध लिख कर आओ, लिखो निबंध। अब आ गया संस्कृत का है तो आप उसको हिंदी में अनुवाद करना है तो आप उसे तो भी करके आओ, लेकिन करके आओ, कुछ भी करके आओ। अगर पूजा आ गया, अगर पूजा भी लिख कर आओ, कुछ भी लिख कर आओ, तो लेकिन लिख कर आओ, बस इतना है बात है। आपको लिखना है तभी आप पास होगे, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, और आपको मतलब आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा। आप कर्म करो मतलब आप लिख कर आओ, आपको फल जरूर मिलेगा, मैं डेफिनेटली दावे से बोल सकता। अब आप कहोगे यार सर गलत लिखेंगे तो यार फेल हो जाएंगे, नंबर काट देगा टीचर, गुस्सा आ जाएगा। नंबर नहीं काटेगा टीचर, मैं जानता हूँ कॉपी कैसे चेक होती है। मैंने आपको बोला ना कि आप खंड लिखो, खंड आ, फिर प्रश्न उत्तर नंबर ए। जब आप खंड का इस्तेमाल करके आप सीरियल वाइज मतलब अच्छे तरीके से लिखोगे, एग्जाम देखेगा हाँ यार बच्चा पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन अच्छे तरीके से लिखा है, आपको नंबर जरूर देगा, समझ रहे हो ना। एग्जाम के पास इतना समय नहीं कि वो आपकी कॉपी अच्छे तरीके से पढ़ेगा, हर एक वर्ड को मिला मिलाकर पढ़ेगा कि हाँ इसने क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मात्रा गड़बड़ी है, यहाँ पर देखो उड़ा हुआ नहीं दिया है, ये सब कुछ भी नहीं देखता एग्जामिनर। बस देखता है आप कैसे लिखो, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से राइटिंग में लिखेगा, आप अच्छी तरीके से लिखेगा, आपको जरूर नंबर मिलेगा। बस आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आज आपकी हिंदी की तैयारी नहीं हुई तो आप एक मॉडल पेपर हल कर लीजिए, आसान तरीके से देख लीजिए, आप वही मॉडल पेपर उतार के आज ये बोर्ड एग्जाम में आप जरूर पास हो जाओगे। हिंदी के लिए बता रहा हूँ, चाहे 10वीं को चाहे 12वीं को। अगर आपको अब डर लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको डेली बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड करूंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे पास होना है, कैसे क्या करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो IMP क्वेश्चन रहेगा उन्हीं को बता दूंगा, आपको सिर्फ उनको तैयार करना पड़ेगा। अगर आप उनको तैयार करके जाते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज, अच्छा नंबर गेन करके आओगे। तो आई होप आपको इस क्लास से क्या सीखने मिला। इस क्लास में आपको यही सिखा रहा था कि आपको टेंशन नहीं लेना है, पहली बात टेंशन आपको नहीं लेना है। और दूसरी बात है भाई कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, कॉपी मिलेगा, पेपर मिलेगा, पेपर में जो क्वेश्चन आया है आपको उस क्वेश्चन का आंसर, उस मतलब जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर आपको इस कॉपी में लिख कर आना है। अब चाहे आपको वो क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो या ना आ रहा हो तो उससे मैटर नहीं करता है, आपको आंसर तो लिखना है तभी आप पास होगे। जाहिर सी बात है भाई, आपको आंसर लिखना ही है। अब चाहे भले ही आपको वो आंसर नहीं आता है, आपको वही आंसर बना कर लिखना है। लेकिन हाँ, आपको गाना होना 3-5 नहीं लिखना है भाई, गाना हो गया 3-5 हो गया, आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको एग्जाम से रिलेटेड ही लिखना है, जो पूछा है आपको उससे रिलेटेड ही लिखना है। और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखिए, डिफिनेशन में लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए, पूरा हेडिंग डालकर लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, तो एग्जाम में आपको नंबर जरूर देगा। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा, आप अपनी कॉपी को खाली मत छोड़ कर आइएगा, आप उसको भर के आइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। 12-13 क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम की, जो आपका जो पेपर मिलेगा हिंदी का 12-13 क्वेश्चन होते हैं, आप 13-12 क्वेश्चन को सभी को करके आइए, आप जरूर पास हो जाएंगे। और आपको अगर तैयारी करना है, फिजिक्स की तैयारी करना है, साइंस की तैयारी करना है, बायोलॉजी की तैयारी करना है, इंग्लिश की तैयारी करना है, मैथ की तैयारी करना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स गेन करो, मैं आप ईश्वर से यही प्रे करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।